सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल खबरों को खोजकर और नई नई खबरें लाने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से शनिवार रात्रि 8 बजे पौष कृष्ण की दोज पावन दिन आज हमारे 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ जी के ज्ञान कल्याण का प्रथम तीर्थंकर 1000 वर्ष तप, अंतिम तीर्थंकर 12 वर्ष तप और मल्लिनाथ भगवान जी मात्र 6 दिन 144 घंटे में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति फटाफट। इतनी जल्दी कठोर तप और इतना रिजल्ट, पर शिखर जी में इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं मिल रहा। आज शिखर जी की बात कर रहे हैं। आज पूरा जैन समाज एक प्रकार से आंदोलित हो रहा है, पर कहीं ऐसा चिंतन में एक बात आता है कि हमारी दिशा सही है। जाना शिखर जी है तो हावड़ा की राजधानी दिल्ली से पकड़ने की बजाय कहीं हम मुंबई की राजधानी में तो नहीं बैठ गए हैं? क्या हम सही दिशा में हैं, सही रास्ते पर हैं? आज 6-7 महीने 8 महीने चलने के बाद कुछ ऐसा ही लग रहा है। हाँ, गजट सबसे पहले 2019 का 2 अगस्त की अधिसूचना का 5 अगस्त को जारी हुआ था। चैनल महालक्ष्मी आप सबके सामने लाया था। बात सही है, टोकों पर जूते जा रहे थे, सबसे पहले चैनल महालक्ष्मी ही आपके सामने लाया था। बात सही है। उस पर तीर्थक्षेत्र कमेटी ने तुरंत कार्रवाई की और वहां पर एक गार्ड की व्यवस्था करके सब जगह इस तरह कर दिया कि वहां पर अब ऐसी शिकायत पिछले 8 महीने में नहीं मिली है। पर कहते हैं अब असली 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 तारीख तो अब आ रही है 15 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक, जब हजारों की संख्या में जैनेतर समाज जाता है। मछली परीक्षा तब होती है। मास्क के बारे में भी चैनल महालक्ष्मी ने कई बार बढ़ाई थी, लेकिन प्रमाण के रूप में सबसे पहले आपके सामने लाए तो उसके बारे में भी कार्रवाई हुई। और अब हम सब एक बात पे लड़ रहे हैं, इस गजट के बारे में जिसकी फोटो आप देख रहे हैं। हाँ, यही गजट 2 अगस्त 2019 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय यानी सेंटर द्वारा यह अधिसूचना जारी की गई। और जब से हमने बताया उसके बाद हमने यह शुरू कर लिया, गजट गलत है, गजट गलत है, गजट गलत है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया, पर्यटक स्थल घोषित कर दिया। इस गजट ने हमारा सारा शिखर जी को खत्म कर दिया, गिरनार बना दिया। हम यह कहने लगे। आज समाज के मन में एक कम से कम इतना तो विश्वास हुआ कि अपने तीर्थों के लिए घर से बाहर निकलना होगा। कल भी आएंगे आप, 18 को भी आएंगे। बात यह है कि हमारी दशा किधर है, दिशा किधर है। चिंतन इस बात का है। आपसे विनम्र अनुरोध, लड़कर कुछ हासिल नहीं होता है। एक की बड़ी हार होती है और एक की छोटी हार होती है, और जब मिलकर चलते हो तो एक की छोटी जीत होती है और एक की बड़ी जीत होती है। जीत होती है, हार नहीं मिलती है। पर आप कहेंगे कब तक कब तक कब तक शांत रहोगे? आपका जायज़ सवाल भी है, पर हम किस तरीके से बात करते हैं, सवाल इस पर भी है। हमने इस बारे में संजय भाई विश्व जैन संगठन, हम साफ नाम लेके बात करते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी इस बारे में। उन्होंने जगह जगह पत्र प्रचार किया। बहुत अच्छी बात है पत्राचार करना, पर क्या केवल पत्राचार के सहारे ही हम किसी बात को ला सकते हैं? और यह 2 दिन पहले संसद में, लोकसभा में बसपा के सांसद द्वारा आवाज़ उठाई गई। देख रहे हैं आप। उन्होंने भी कहा कि 20 बड़े तीर्थों में से एक बड़ा तीर्थ है। शब्द अलग अलग हो गए क्योंकि वो जानते नहीं हैं। हाँ, बात सिर्फ यह हो गई जो हम कह रहे हैं आपसे, असली बात। कभी भी इस गजट को 5 अगस्त 2019 को जारी गजट को इस तरीके से मत कहिए कि इसने हमें पर्यटक स्थल बना दिया है। नहीं, इसने बनाया। इसने आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया है? नहीं, इसने घोषित नहीं किया। इस गजट से तो इस स्थान को पहले जारी गजटों से इसको इको सेंसिटिव जोन जारी किया गया है। इको सेंसिटिव जोन क्या होता है आज आपको यह, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन और वनों में रहने वाले जीवन की सुरक्षा के लिए सेंचुरी बना देना, वह बना दी गई। अब हाँ, इस पर भी बात शुरू कर दिया कि इसके अंदर दूसरे पेज पर लिखा होता कि इसका एक स्थल, थोड़ा सा भाग जैनों का बहुत बड़ा पवित्र स्थल भी है। बात बिल्कुल ठीक है। क्या अभी आपने सोचा है दिल्ली के अंदर अगर बात करें, लाल मंदिर हमारा है, कुन भारती हमारा है, कोई और मंदिर है, तो आप कहें समूचा दिल्ली जो है लाल मंदिर बन जाए? नहीं हो सकता ना। बस गजट में भी यही है। जितने स्क्वायर मीटर का एरिया बताया गया ना, हमारा तीर्थ जो है वो 100 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। उसमें भी वन विभाग का क्षेत्र है सारा लगभग। और
इसने जो हमें जो जगह बनाई है इसमें 16,000 हेक्टेयर बनाया गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। अब आप सोच लिए कितना हमारा क्षेत्र है और कितना उसमें हम कहें सारा का सारा पारस नदी है, यह तो बात गलत है ना। अब दूसरी बात एक बात कर लें आपसे कि इससे पर्यटन नहीं बनाए, ये इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है कि उसको सुरक्षित करने के लिए। आपको मालूम है यहाँ से 25 साल पहले यहाँ पर शिकार तक होते थे, वन्य जीवों को मारा जाता तीरों से, लेकिन जब से 1983 का बनाया गया वाइल्ड तब से वह शिकार पर लगाम लग गई है। अहिंसक क्षेत्र हो गया है। जो पहले हिंसक शिकार आज प्रतीक के रूप में एक दिन करते हैं सिर्फ, लेकिन पहले जब भी जाओ शिकार करता था, यह हालत थी। इस बारे में हमने कईयों से बात करी। गजराज जी से बात हुई, महासभा के अध्यक्ष, संतोष पेंडारी से बात हुई, महामंत्री तीर्थ क्षेत्र कमेटी, मणिंद्र जैन जी से बात हुई और कईयों से इसमें बात की। शास्त्रीय परिषद के अध्यक्ष से हुई, विद्युत परिषद के जो उपाध्यक्ष है उनसे बात हुई, हपावत जी से बात हुई, गुलवा से अभिनव जैन जो वकील हैं जैन समाज के, उनसे बात हुई। सबने एक मुझ से कहा कि हम कहीं ना कहीं दिशा से भटक रहे हैं। ये जो बड़ी बड़ी कमेटी के नेता है ना, अध्यक्ष है, अगर कुछ बोलते हैं तो बात सही होती है। गजराज जी ने कहा मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और अगर हमने आंदोलित होकर गलत समाज को दिशा दे दी तो कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ खेल बिगड़ ना जाए। मणिंद्र जी ने हमसे कहा मैं हेमंत सोरेन जी के पास अगले कुछ हफ्ते में चैनल महालक्ष्मी के साथ जाऊंगा और विश्वास दिलाता हूं कि इस बारे में कार्यवाही करूंगा। करना क्या है, हमें पर्यटन क्षेत्र नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक है, पर यह 2000 बजट इस बारे में नहीं कहता है, इससे कोई मतलब नहीं है उसका। पर्यटन क्षेत्र जब बनाया गया, क्या आप में से किसी को मालूम है? 18 दिसंबर को आपको मालूम चल पाएगा कि हम कहाँ की दिशा कहाँ मार रहे हैं। अंधेरे में तीर मत मारिए, दिशा देखिए, दशा देखिए कहाँ करना है। यह गजट तो आपको सुरक्षित करता है। आप कहते हैं यहाँ पर मछली पालन शुरू हो जाएगा। जब आप वंदना करने आते हैं ना, मधुबन से लेकर ऊपर पारसनाथ टोक जाए, चंदाप्रभु जाए, अभिनंदन जाए या गौतम गर्दन, 4 दिशा बता दी आपको हमने। क्या कहीं आपको ऐसे जलाशय मिलते हैं कि जहाँ पर मछली पालन संभव है? आपको एक गंधर्व नाला मिल जाएगा, आपको शीतला नाला? बिल्कुल नहीं। इसलिए जो ये जलाशय है ना, जो प्राकृतिक स्रोत है, जब अजितनाथ टोक पे जाते हैं ना आप, तो देखते हो पीछे बहुत सारे जलाशय हैं, उनकी बात हो रही है जो आपके इस परिधि में नहीं आते हैं। तो हम किस तरह, यह तो सुरक्षित किया गया है हमारे क्षेत्र को कि यहाँ पर कोई होटल व्यवसाय बड़े वो, अगर आपने इस गजट को हटा दिया वाइल्ड सेंचुरी से, तो यहाँ पर आके कुछ भी कर सकते हो। आज ये लगाना है, आप इस परिधि के बाहर रहेंगे, कोई भी प्रदूषण की इंडस्ट्री खुल नहीं सकती है। इसलिए कुछ फायदे बहुत है इसके, इसलिए यह मत कहिए कि ये इसको हटाना चाहिए। हाँ, हमारा सिर्फ ध्येय है इसको धार्मिक तीर्थ क्षेत्र घोषित करना चाहिए, केवल यही बात करिए और कोई बात मत कीजिए। अहिंसक शाकाहार धार्मिक जैन तीर्थ घोषित हो पारसनाथ, इस बारे में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकल भी चुका है। अरे कोशिश करिए उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को कैसे हम गजट में बदल सकें, बात यह करनी है। लेकिन हम कहें गजट गलत है, हम कह रहे हैं यहाँ पर जल की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर खनन होता है। खनन क्यों होता है? हमारी बात हुई वहाँ पर, DFO से बात हुई, कमिश्नर हजारीबाग के बात हुई, बहुत चर्चा हुई, गिरिडीह में बात हुई। उन्होंने पता है क्या कहा? आज खनन और जो जंगल में आग लगती है उसका एक कारण बहुत बड़ा जैन समाज है। जैन समाज के श्रद्धालु हैं। कोरोना में देखा था, ऊपर एक दुकान नहीं थी, खनन नहीं होता था, जलती नहीं थे वन, क्योंकि जब हम जाते हैं वहाँ कुछ खाते हैं पीते हैं, दुकानें बसती हैं, बसाहट बन जाती है। जब 4 जैसे मिलते हैं तो वहाँ ठहरना शुरू करता है। आखिरी कारण हम ही हैं। क्या हम 11 तारीख को आके अगर आते हैं तो शपथ लेंगे हम सब कि हम ऊपर जाके पहाड़ पर कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं लेंगे? अरे शपथ तो हमें शुरू करनी होगी, रास्ते की शुरुआत हमसे करनी होगी। हमें CRPF की अपने मंदिरों टोकों पर नहीं चाहिए भाई साहब। अगर मंदिर के आज हमारे जब प्रवेश करते हैं ना गिरिडीह के मधुबन के अंदर, तो पहले मंदिर पर ही CRPF बैठी हुई है, डाक बंगला CRPF पे चला गया है। ऐसे ही कई जगह CRPF बैठी हुई है, धीरे धीरे हमारे मंदिरों में CRPF बैठी रहेगी। हमें किसी मंदिर में पुलिस का सहारा नहीं चाहिए, हमें सेना का नहीं चाहिए। हमें अपनी कमेटियों को मजबूत करना है, हमें होमवर्क वहाँ करना है। हम सही जगह सही दिशा करें तो हम सही जगह पहुँच पाएंगे। आपसे विनम्र अनुरोध, हाँ आवाज़ उठाइए अपने शिखर जी के लिए, कहिए कि यह पर्यटक स्थल नहीं, ये धार्मिक तीर्थ क्षेत्र है। हमारा धार्मिक तीर्थ क्षेत्र रह जाए, हमें किसी का पैसा किसी की सुविधाएं नहीं चाहिए। हम तो चाहते हैं हमारे पास जितना पैसा है सुविधाएं, हम अपने आप इसको स्वीकृत कर लेंगे। आज हम 30% 25% टैक्स दे सकते हैं, तो क्या अपने तीर्थ को सुरक्षित नहीं कर सकते? वन क्षेत्र है ये, यहाँ पर कोई आके बसावट नहीं कर सकता। पूरा को पूरा वन क्षेत्र हरित क्षेत्र आता है। कभी DFO से बात करके देखिए, कभी कमिश्नर जो इस गजट के जो बनाए गए ना अध्यक्ष जो हैं वो है कमिश्नर हजारीबाग, जिनके अंदर ये प्लानिंग होगी। कभी उनके कार्यालय में जाके बात करके देखिए, आपको मालूम चलेगा कि ये भूपेंद्र यादव जी के PA से ही बात करके देख लीजिए
कितना सुरक्षित गजट इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर। आप चाहो यह पर्यटक स्थल ना हो, पहले वह बात करिए। जब गजट पर्यटक बना, आपको पता भी है किसी को बजट कब बना है? नहीं मालूम। अरे गजट की कॉपी किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, और हम कहते हैं ये है वो है। अरे गजट पहली बार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब घोषित हुआ? आप में से किसी को कोई कागज़ नहीं है। पहले हमें अपनी दिशा को होमवर्क करना होगा। गजराज गंगवार जी ने विश्वास दिलाया कि 3-4 महीने में हम काम कर देंगे। मणि ने कहा कि हम चले हेमंत हो जाएंगे और इसको धार्मिक क्षेत्र घोषित करवाएंगे। विश्वास सब पर करिए। हाँ, आप जो कर रहे हैं करिए, पर मर्यादा में करें, शांति के साथ करें, सरकार के साथ मिलकर करें। जो मिलकर काम होते हैं वे लड़कर कभी नहीं होते। आप में से जिसको दुख लगाओ, हृदय से क्षमा चाहते हैं, पर हाँ, हस्ताक्षरित अभियान जारी रखना चाहते हैं। सादर जय जिनेन्द्र।